चलिए आज हम लोग परिवार एवं मित्र के अभ्यास क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें हम समझेंगे, वैसे टिक लगा हुआ है लेकिन हम समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है परिवार क्या है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन है, एक समूह, एक समुदाय, एक सामाजिक संस्था, एक भीड़। तो परिवार एक सामाजिक संस्था होती है क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ है, समाज के रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ होता है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि ये एक सामाजिक संस्था है। समाज शास्त्रियों के अनुसार परिवार में किसका होना अनिवार्य है? पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है, माता पिता और पति पत्नी का होना अनिवार्य है, माता पिता और बच्चों का होना अनिवार्य है, उपरोक्त सभी। तो समाजशास्त्रियों के अनुसार परिवार में पति पत्नी और बच्चों का होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला किसे कहा जा सकता है। तो सामाजिक जीवन की जो प्रारंभिक पाठशाला है इसमें ऑब्वियसली क्या होगा, परिवार होगा, क्योंकि परिवार से ही शुरुआत होती है। तो परिवार ही है जो कि सामाजिक जीवन की प्रारंभिक पाठशाला है। किसने परिवार के कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया है? तो सबसे पहले मैकाइवर आए, क्योंकि परिवार में कई तरह के कार्य होते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया था। कुछ कार्य आवश्यक होते हैं और कुछ कार्य अनावश्यक होते हैं। ठीक है, तो ये मैकाइवर ने सबसे पहले ये कार्यों का वर्गीकरण आवश्यक और अनावश्यक रूप में किया। हमारा अगला क्वेश्चन है परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। तो परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं पालन पोषण, भोजन, शारीरिक सुरक्षा, ये सभी। तो ये सभी कार्य परिवार के मुख्य शारीरिक कार्य हैं। और परिवार की सामान्य विशेषता है विवाह संबंध, सामान्य निवास, वंशवाद, ये सभी। तो परिवार की ये सभी सामान्य विशेषताएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का एक गुण नहीं? आलस्य का अभाव, कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त, श्रम विभाजन की सुविधा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृषि व्यवस्था के लिए उपयुक्त होता है, श्रम विभाजन की सुविधा भी होती है, लेकिन आलस्य का अभाव ये गुण नहीं है। एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए क्या उत्तरदायी? महंगाई, जनसंख्या, कलह की संभावना में कमी, उपरोक्त सभी। तो एकल परिवार के तीव्र प्रचलन के लिए महंगाई के कारण एकल परिवार बन रहे हैं। जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, कलह की संभावना में कमी भी रहती है। ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आजकल लोग एकल परिवार को उपयुक्त मान रहे हैं। भारतीय परिवार का स्वरूप है मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, मातृस्थानीय, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय परिवार का स्वरूप है पितृसत्तात्मक, मतलब पिता के परिवार में ही जाके रहना होता है, तो ये पितृसत्तात्मक होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा परिवार संरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण है? तो संयुक्त परिवार जो होता है ये संरक्त संबंधी परिवार का उदाहरण होता है, क्योंकि उसमें संयुक्त परिवार में सभी लोग संरक्त मतलब एक ही ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं। किस प्रकार के परिवार में विवाहित युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं? पितृस्थान, मातृस्थान, वैवाहिक, एकल। मातृस्थान परिवार में जो विवाहित युगल होते हैं वो स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? जो संरक्त परिवार होता है। निम्नलिखित में से किस परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है? संरक्त, वैवाहिक, पितृस्थान, मातृस्थान। संरक्त परिवार को अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। संरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? एकल, संयुक्त, एक और दोनों। तो इसमें एकल और संयुक्त दोनों आएंगे, इसमें एक और दो दोनों होगा। एकल और संयुक्त संरक्त संबंध का उदाहरण ये परिवार में परिलक्षित होता है। बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो कोई भी बालक है सबसे पहले अपने परिवार से जुड़ा हुआ रहता है ना। परिवार में ही वो सारी चीज़ें सीखता है, समझता है। तो परिवार के द्वारा ही उसका समाजीकरण सबसे पहले होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी।
तो अच्छाई की जो मित्रता होती है सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होती है। अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है? उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी मित्रता के वर्गीकरण में सारे ही सम्मिलित होते हैं। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता, उपरोक्त सभी। रिश्ते का क्या आधार होता है? रिश्ते का आधार रक्त, विवाह, भावनाएं, ये सभी। तो रिश्ते का आधार ये सभी होता है, रक्त भी होता है, विवाह भी होता है, भावनाएं भी होती है। समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? समरक्त संबंध में, क्योंकि नाम से समझना होता है, समरक्त मतलब रक्त की बात आ रही है, तो इसमें रक्त हमें चारों ऑप्शन में सबसे पहला वाला दिख रहा है, तो इसमें रक्त सही होगा, सबसे पहला वाला। खेल कूद भावनात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए क्या कार्य करता है? रचनात्मक प्रवृत्तियाँ, कल्पनात्मक शक्ति, थेरेपी, उपरोक्त सभी। तो जो बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं उनके लिए खेल कूद एक थेरेपी का काम करता है, मजबूत बनाता है उन्हें। खेल कूद बच्चों के किस तरह के विकास में सहायक होता है? ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, उपरोक्त सभी। तो ये सभी तरह के विकास में सहायक होता है। ये दो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है CTT के। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। यह कथन सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। ये सत्य है क्योंकि यह एक आदर्श परिवार का आकार है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया फर्स्ट चैप्टर का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आगे भी आप मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ साइड की बेल आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।